जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको समय, चाल और दूरी का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में A को B से 2 घंटे अधिक लगते हैं। 40 किलोमीटर की कोई दूरी है जिसको तय करने में A को B से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि A अपनी चाल को दोगुना करता है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में B से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि A क्या करता है, अपनी चाल को कैसा करता है, दोगुना कर देता है, 2 टाइम्स कर देता है, तो 80 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में वह B से 1.5 घंटे अधिक लगती हैं। मतलब चाल को दोगुना कर देता है तो अभी 20 से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए B को अपनी उसी चाल से कितना समय लगेगा? तो अब हमें क्या है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और B को अपनी उसी चाल से कितना समय लगेगा ये हमें पता करना है। मतलब B को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो फॉर्मूला होता है चाल, दूरी और समय का, वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय हमने यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि हम समय से कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो दे रहा है, जैसे पहले बोल रहा है कि A को B से 2 घंटे अधिक लगते हैं, फिर बोल रहा है कि A को B से कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, 1.5 घंटे। तो हम क्या करेंगे, दोनों की समय को निकाल लेंगे। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, तो इसका हम यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम A की चाल को मान लेंगे 1 किलोमीटर पर आवर्स। A की चाल कितनी दी है, 1 किलोमीटर पर आवर्स मान ली, और B की चाल को मान ली हमने 20 किलोमीटर पर आवर्स। अब हम पहली लाइन को देखेंगे। पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में A को B से 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब 40 किलोमीटर की दूरी अगर जो A तय करेगा वो B से कितने, उसको घंटे ज़्यादा लग रहा है समय, 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो जो A को जो लगा समय होगा वो उसमें से B का लगा समय घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 घंटे आएगा। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली लाइन के अनुसार हम चलेंगे तो दूरी कितना तय करना है, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दिया है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि A को B से 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। मतलब A के समय में से B का समय घटा दो तो कितना आ रहा है, 2 घंटे आ रहा है। क्योंकि A को B से 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो A का समय माइनस B का समय बराबर कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी तय करनी है, 40। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी 40 होगी और A की चाल कितनी मानी हमने, 1 किलोमीटर पर आवर। तो A का समय क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, मतलब 40 बट्टे A। ऐसी B का समय क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी तो 40 है ही, तो दूरी तो 40 होगी और चाल क्या होगी, B की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 40/B बराबर कितना समय ज़्यादा लग रहा था A को B से, 2 घंटे, तो बराबर 2 आवर्स। तो ये समीकरण हमारा 1 बन गया। अगन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा फिर क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, यदि A अपनी चाल को दोगुना करता है, मतलब अब A की चाल कितनी हो जाएगी, 2A हो जाएगी, क्योंकि दोगुना कर रहा है। और दूरी अब कितनी तय करनी है, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में B से कितने घंटे अब ज़्यादा लग रहे हैं, A को 1.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, दूरी अब कितनी तय करनी है, 80 किलोमीटर। A को B से 1.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो A का समय माइनस B का समय बराबर कितना हो जाएगा, 1/1, 1/2 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे। और A का समय क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, तो दूरी कितनी दी है, अब 80 किलोमीटर। अब चाल कितनी दी है इसकी, 2A लिखेंगे, क्योंकि वो पहले बोल रहा था A अपनी चाल को कितना करता है, दुगुना। तो 80/2A हो जाएगा, A की चाल को दुगुना कर दिया। और ऐसी B का समय क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी अब 80 और B की चाल कितनी, B की चाल तो इतनी रहेगी 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर पर आवर्स, तो B लिख दिया, बराबर 3/2। तो ये इक्वेशन क्या बनी, 80/2A माइनस की 80/B बराबर 3/2। तो ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें B की वैल्यू निकालेंगे। तो B की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन B को क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। तो इक्वेशन 1 माइनस के इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1 के क्या है, इसके पहले लेफ्ट हैंड वाले ले लेंगे,
तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले में से इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला घटा देंगे और इसके राइट हैंड साइड वाले में से सेकंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाला घटा देंगे। तो पहले इक्वेशन बन के लेफ्ट हैंड साइड वाले ले लिए, वो कितना है 40/a माइनस के 40/b, तो 40/a माइनस के 40/b। अब इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड वाला घटाना पोर्शन, तो माइनस करेंगे तो ये तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 80/2a, और ये जब माइनस में गए तो माइनस माइनस ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो प्लस के 80/b। अब राइट हैंड साइड वाला घटाए तो इसका 2 है और इसका राइट हैंड साइड कितना है 3/2, तो 2 माइनस के 3/2। अब क्या करेंगे जी 80/2 है, 2 से जी 80 40 बार कट गया, तो 40/a माइनस के 40/b, और जी कितना आ गया माइनस के 40/a प्लस के 80/b बराबर 1/2। 40/a से 40/a कट गया। अब इधर क्या बचा 80/b माइनस के 40/b बराबर 1/2। इसको सॉल्व किया तो b बराबर कितना आया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर्स। बी की जगह कितना आया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो बी की जगह इधर 80 रखेंगे तो देखो 80 से 80 कट जाएगा तो 1 आएगा, और इधर बी की जगह 80 रखेंगे तो 40/80 1/2, तो 1 में से 1/2 घटाया तो 1/2 ही तो बचेगा, तो ऐसे भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं इसको। तो बी बराबर हमारा कितना आया 80 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमें क्या है बी की हमें पता चलेगी चाल, बी की चाल कितनी थी हमारी 80 किलोमीटर पर आवर्स। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को अपनी उसी चाल से कितना समय लगेगा। चाल किसी कौन सी जो कि हमारी लिख रही है 80 किलोमीटर पर आवर्स, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी को लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है 90 किलोमीटर, और चाल बी की कितनी लिख रही है हमारी, बी की चाल लिख रही है 80 किलोमीटर पर आवर्स, तो 90/80 हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी 90 और चाल अब 80, तो 90/80। तो सॉल्व किया तो इसको 0 से 0 कट गया, तो जी कितना है 9/8, तो और सॉल्व किया तो जी कितना आया 1 सही 1/8 आवर्स। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को अपनी उसी चाल से कितना समय लगेगा 1 सही 1/8 आवर्स। तो इस तरीके से हमने सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करके बस इसमें हमें कंपैरिजन किसका करना था, समय को ए के समय में से बी के समय को घटाना था। पहले तो 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे जब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, और जब 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे जब वो अपनी चाल को भी दुगना कर रहा था ए को, तो अब इसका समय माइनस बी का समय कितना आ रहा था, फिर 1.5 घंटे ज़्यादा लग रहा था। दोनों इक्वेशन से कंपेरिजन किया हमने, किसकी वैल्यू निकाल ली बी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि बी की हमें पूछा था, बी की चाल से उसका समय पूछ रहा था। बी की जैसी स्पीड लग रही तो फिर हमने 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी को लगा समय जो आया वो कितना आया हमारा 1 सही 1/8 आवर्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।